हेलो किड्स एंड ऑल ऑफ़ यू। आज आपके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, पुस इन बूट्स। ये थर्ड चैप्टर है। आई होप आप लोग को भी इससे पहले हमने पिछले चैप्टर पढ़ाया था पिनोकियो, तो आप लोग को समझ में आई होगी वो चैप्टर भी। इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं प्लीज़, और समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से आप लोग भी इस चैप्टर को। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पूस इन बूट्स यानी कि जूता पहनने वाला बिल्ला। पूस का मतलब होता है बिल्ला और बूट्स का मतलब होता है जूता। और ये जूता कैसा जूता है, तो देखिए जूता पहना है बिल्ला। ये देखिए, ये जो हिल है ना, ये जो हिल है, हिल से ऊपर पहना है, ठीक है। ये हिल से ऊपर पहना है, यानी यहाँ तक की जूते हैं। ये लॉन्ग होता है जूता, इसलिए इसको बोलते हैं बूट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड माइलर हु हैड 3 सन्स। एक समय की बात है, देयर वाज एन ओल्ड माइलर यानी एक बूढ़ा, माइलर का मतलब होता है चक्की वाला। एक बूढ़ा चक्की वाला था। हु हैड 3 सन्स, जिसके 3 बेटे थे, ठीक है। हु हैड 3 सन्स, जिसके 3 बेटे थे। व्हेन ही डाइड ही लेफ्ट हिज मिल टू हिज एल्डेस्ट सन। व्हेन ही डाइड, जब वह मर गया, ही लेफ्ट हिज मिल टू हिज एल्डेस्ट सन, तो हिज हाउस टू द सेकेंड सन एंड ओनली अ कैट टू हिज पुअर यंगेस्ट सन। तो जब वह मर गया तो उसने अपना मिल जो है अपने सबसे बड़े बेटे को दे दिए। हिज हाउस टू द सेकेंड सन, और जो हाउस यानी जो घर था, अपना घर था, वो दूसरे बेटे को। और ओनली अ कैट, केवल एक बिल्ली जो है अपने पुअर यानी अपने गरीब सबसे छोटे बेटे को दे दिए। वन डे द कैट स्पोक, मास्टर डू नॉट वरी। एक दिन जो है कैट बोली, महाराज मालिक, डू नॉट वरी, चिंता ना करो, आई विल चेंज योर फॉर्चून, मैं आपके किस्मत को, मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा। ऑल आई नीड इज़ अ पेयर ऑफ बूट्स, मुझे जो है एक जोड़ी जूते, ठीक है, एंड अ बैग, और एक बैग चाहिए। ऐसा बिल्ला ने डिमांड किया, ठीक है, अपने मालिक से। उसके बाद विथ हिज न्यू शाइनी बूट्स पूस सेट ऑफ इनटू द जंगल। He laid a trap and caught a few rabbits and a partridge. Then he marched to the palace. अपने नए, ठीक है, अपने नए चमकदार जूते के साथ पूस जो है सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ का मतलब होता है निकल गया, कहीं चले जाना। कहाँ चले गया, तो जंगल में। तो पूस जो है जंगल में नए जूते पहनकर चला गया, ठीक है। He laid a trap and caught a few rabbits and partridge, ठीक है। तो उसने एक जाल बिछाया, क्या बिछाया, उसने एक जाल बिछाया। एंड कॉट मतलब होता है पकड़ना। फ्यू रैबिट्स यानी कुछ खरगोश को और एक तीतर को उसने पकड़ा, ठीक है। देन ही मार्च टू द पैलेस, और फिर वह पैलेस की तरफ यानी महल की तरफ चला गया। देखिए महल की तरफ ये किंग से मिलने चला गया, ठीक है। उसके बाद ही प्रेजेंटेड द फाइन एनिमल्स टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम माई लॉर्ड मार्क्विस ऑफ कैराबास। द किंग वॉज डिलाइटेड। तो उसने प्रेजेंट किया, ठीक है, उसने दिए, क्या दिए, अच्छे एनिमल्स, अच्छे जानवर किंग्स को दिए, और कहा योर मैजेस्टी, ठीक है, योर मैजेस्टी प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हम्बल, तो इस हम्बल को यानी इस विनम्र गिफ्ट को, उपहार को स्वीकार करें मेरे लॉर्ड से। किससे, मेरे लॉर्ड, मेरे मालिक से, मार्क्विस ऑफ कैराबास से स्वीकार करें, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम, ठीक है। द किंग वाज डिलाइटेड, और जो राजा था वो प्रसन्न हो गया। क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट डे पूस आस्क्ड हिज मास्टर टू टेक अ बाथ इन अ नियर बाई रिवर। अगले दिन जो है पूस जो है पास के रिवर में, यानी बगल में ही रिवर में, पास के रिवर में नहाने के लिए अपने मास्टर को बोला, ठीक है। स्लाइली ही स्टोल हिज मास्टर्स क्लोथ्स एंड हिड देम। तो स्लाइली, धूर्तता से, मक्कार से उसने क्या किया, अपने मास्टर के कपड़े चुरा लिए और उन्हें छिपा दिए, हिड कर दिए, ठीक है। ही सॉ द किंग्स कैरिज ड्राइविंग बाय जस्ट एज ही हैड होप्ड। हिड, इसे हिड पढ़ेंगे, ठीक है, होप्ड। ही सॉ द किंग्स कैरिज, उसने देखा किंग्स यानी राजा की गाड़ी जाते हुए देखा, ऐसा उम्मीद करके कि उससे मतलब हेल्प यानी मदद की उम्मीद से उसने ऐसा गाड़ी देखा, राजा के गाड़ी को। He began yelping, help, help, my master was robbed and pushed into the river, he is drowning. तो बोला, वह चिल्लाने लगा, मदद करो, मदद करो, मेरे मास्टर जो है रॉब्ड हो गए हैं, मतलब छीन लिए गए हैं मेरे कपड़े, मेरे मास्टर के कपड़े, और उन्हें पानी में धकेल दिए गए हैं, और ही इज़ ड्रॉनिंग, वह डूब रहे हैं, ठीक है, वह डूब रहे हैं, ऐसा इसने बोलकर जो है बिल्ला ने हेल्प की आशा रखी, होप की, उम्मीद की, ठीक है। देखिए यहाँ पर
गाड़ी जा रहा है, किंग जो है यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आया है, हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द किंग रिकॉग्नाइज्ड पूस एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू सेव द यंग मैन। किंग पहचान लिया, ठीक है, किंग जो है पूस को पहचान लिया, राजा ने पूस को पहचान लिया। एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू सेव द यंग मैन, और आदेश दिया अपने गार्ड्स को, अपने रक्षक को, यंग मैन उस किंग बिल्ला के जो थे मास्टर मालिक जो थे उनको बचाने के लिए जो था उसने ऑर्डर दिया राजा ने अपने रक्षक को, ठीक है। देखिए, द किंग गिफ्टेड न्यू क्लोथ्स ज्वेलर्स टू द माइलर्स सन एंड इनवाइटेड हिम फॉर राइड इन द रॉयल कैरिज। किंग गिफ्टेड, जो राजा थे, नए कपड़े उपहार दिए और गहने दिए माइलर्स के बेटे को, ठीक है, माइलर्स यानी कि जो चक्की वाला था, चक्की वाला के बेटे को। एंड इनवाइटेड हिम, और उसे आमंत्रित किए फॉर अ राइड इन द रॉयल कैरिज, शाही गाड़ी में मतलब सवारी के लिए उसे इनवाइट किया। द प्रिंसेस वाज इंस्टेंटली चार्म्ड बाय द यंग मैन एंड फेल इन लव विथ हिम। जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो तुरंत क्या हो गई, यंग मैन से चार्म्ड हो गई, वो आकर्षित हो गई, मोहित हो गई, और उससे क्या हो गया, प्यार हो गया, ठीक है। Meanwhile, the Poos ran to the fields and ordered the farmers, "You must say these fields belong to the Marquis of Carabas. If the king asks, or you will be punished." Meanwhile, यानी कि इस बीच जो पूस था वो तुरंत क्या हुआ, पहले ही चला गया, मतलब फील्ड खेतों में चला गया दौड़ के, और ऑर्डर द फार्मर्स, और किसानों को आदेश दिया, यू मस्ट से दिस फील्ड्स बिलोंग टू द मार्क्वेस ऑफ कैराबास इफ़ द किंग किंग आस्क्स। अगर किंग पूछते हैं तो तुम्हें कहना होगा ये खेत जो है मार्क्वेस ऑफ कैराबास के हैं, ठीक है, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी पनिश, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, ऐसा बोला उसने, ठीक है। So when the king reached there and asked the farmers, "Who owns these lovely fields?" ठीक है, the frightened farmers immediately replied, "Marquis of Carabas." इसलिए जब किंग पहुंचा वहाँ, जब वहाँ किंग पहुंचा तो बोला फार्मर्स को, "Who owns this lovely fields?" इतना प्यारा जो खेत है, इसका मालिक कौन है, ठीक है। द फ्राइटेंड फार्मर्स इमीडिएटली रिप्लाइड, जो डरा हुआ था, जो भयभीत किसान थे, वो तुरंत जो है जवाब दिए, रिप्लाइड किए, मार्क्वेस ऑफ कैराबास के थे, क्योंकि वो डर गए थे वो। बाय देन पूस हैड रस्ड अहेड टू मीट एन ऑग्रे हु लिव्ड इन अ स्टनिंग कासल। फिर तब क्या हुआ, पूस जो है हैड रस्ड, पूस जो है आगे चला गया, टू मीट एन ऑग्रे, यानी ऑग्रे का मतलब होता है जाइंट, राक्षस से मिलने के लिए, ठीक है, वो आगे चला गया, आगे भागकर चला गया। हु लिव्ड इन अ स्टनिंग कासल, जो कासल में रहता था, जो आश्चर्यचकित जो कासल में रहता था, ठीक है। द ऑग्री वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जो जाइंट था, जो ऑग्री था, जो राक्षस था, वो खुद पर बहुत गर्व करता था। शो पूस चैलेंज हिम, और इसलिए जो पूस था, बिल्ला था, उससे चैलेंज किया, ठीक है। इफ़ यू आर सो क्लेवर, अगर तुम इतने क्लेवर हो, प्रूव इट बाय टर्निंग इनटू अ स्मॉल हाउस, तो इसे मुझे प्रूफ करके दिखाओ, छोटे चूहे में बदल कर दिखाओ, यानी कि तुम छोटे चूहे में बदल कर दिखाओ। द ऑग्रे टर्न इनटू अ स्मॉल इन अ इंस्टेंट, तो तुरंत जो है ऑग्रे यानी जाइंट जो है माउस में बदल गया, यानी चूहे में बदल गया। पूस पाउंस्ड ऑन हिम एंड एट हिम अप क्विकली, पूस जो है जंप किया, उसको झपटा, ठीक है, उस पर झपटा, एंड एट हिम अप क्विकली, और तुरंत जो है तेजी से उसे खा गया, तेजी से जो उसे है खा गया, ठीक है। पूस ग्रैंडली वेलकम द किंग, पूस जो है भव्य तरीके से स्वागत किया, यानी कि वेलकम किया किंग को, ठीक है। एंड द प्रिंसेस टू द कासल, यानी कि कासल में जैसे ही वो चला गया, जाइंट जो था वो जाइंट को तो खा गया, क्योंकि वो माउस बन गया था, तो उसे खा गया, तो उसका जो कासल था वो पूस अपने कासल में उस पूस रहने लगा, ठीक है। तो पूस उसी कासल में जो है वेलकम किया किंग को और प्रिंसेस को, यानी राजा को और राजकुमारी को कासल में शानदार तरीके से स्वागत किया। द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ द माइलर्स सन एंड हिज फॉर्चून, जो राजा था बहुत ज़्यादा खुश हो गया था विद द माइलर्स सन, यानी चक्की वाले के बेटे और उसके किस्मत से, यानी उसके भाग्य से, ठीक है। आई वुड बी प्लीज इफ़ द मार्क्वेस ऑफ कैराबास,
मुझे खुशी होगी अगर मार्क्वेस ऑफ कैराबास एग्रीज टू द मैरी बाय माई डॉटर्स, मेरी बेटी से शादी के लिए सहमत हो जाओगे। तो अगर मार्क्वेस ऑफ कैराबास सहमत होते हैं मैरी के लिए माई डॉटर से, मेरे डॉटर से, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। ठीक है। आई डिक्लेयर द किंग, किंग ने घोषणा की। देखिए किंग ने क्या की, घोषणा की। ठीक है। द माइलर्स सन एंड द प्रिंसेस वर मैरिड इन अ रॉयल सेरेमनी। जो माइलर्स के बेटे थे, चक्की वाले के बेटे, और जो राजकुमारी थी, वो शादी हो गई। इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई रॉयल सेरेमनी में, मतलब शाही समारोह में। पुस इन बूट्स लिव्ड अ हैप्पी एंड लेविश लाइफ विथ हिज मास्टर एंड हिज न्यू फैमिली। पूस जो था बूट्स में, यानी कि जो जिसको पूस इन बूट्स कहते थे, वह बहुत ही भव्य तरीके से जीवन जीने लगा। ठीक है। अपने मास्टर और अपने नई परिवार के साथ, अपने नई फैमिली, अपने नई परिवार के और अपने मास्टर के साथ भव्य तरीके से भव्य ज़िंदगी और खुशहाल रहने लगा वो। ठीक है। तो पुस इन बूट्स, तो ये चैप्टर आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगा होगा, ये स्टोरी भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।